डीएक्स मुक्ता भी जल्द शो शुरू करेंगे। बताया ये जा रहा है कि नई फिल्में फिलहाल रिलीज नहीं होगी, इसमें देर हो रही है। और इसके अलावा शहर के सिंगल स्क्रीन मल्टीप्लेक्स, सिनेप्लेक्स और टॉकीज भी फिलहाल नहीं खुल रही हैं। जो मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं उनमें कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए रोजाना 3 शो ही संचालित किए जाएंगे। नई फिल्में फिलहाल रिलीज न होने के कारण थप्पड़ और ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों का प्रदर्शन होगा। तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन करना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल खोलने की शुरुआत हो रही है और 5 में से 1 मल्टीप्लेक्स में शो शुरू होगा। जबलपुर में भी आज सिनेमा हॉल शुरू होंगे। बताया जा रहा है कि नई फिल्में फिलहाल रिलीज न होने के चलते इसमें देरी हो रही है। शहर के सिंगल स्क्रीन सिनेप्लेक्स और टॉकीज भी फिलहाल नहीं खुल रही हैं। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता आकर्ष भोपाल से जुड़ चुके हैं और भोपाल के सिनेमा घर के हालात बताएंगे। आकर्ष, ये बताएं किस तरीके से सिनेमा घर में व्यवस्थाएं की गई हैं। ये जानकारी है कि 50 में से 1 मल्टीप्लेक्स में शो शुरू होने वाला है। अब चूंकि नई फिल्में तो रिलीज नहीं हो रही हैं, ऐसे में पुरानी फिल्में ही दिखाई जाएंगी, लेकिन किस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं? करिश्मा, साफ तौर पर मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल से संबंधित जो संचालन जिनका करते हैं उनका सबसे बड़ा डर यही है कि जब नई मूवी नहीं आएंगी तो किस तरीके से वहां पर लोग पहुंचेंगे। उनका डर यही है कि ऐसे में वो अपना खर्च तक नहीं निकाल पाएंगे, बिजली का, लोगों के जो कर्मचारियों को वेतन है वो भी नहीं निकाल पाएंगे। यही कारण है कि छोटे जो सिनेमा हॉल हैं वो अभी नहीं खुल रहे हैं। सिर्फ राजधानी भोपाल के बड़े जो मॉलों में सिनेमाप्लेक्स की बात करें, मल्टीप्लेक्स की बात करें, PVR की, सिनेमापोलिस की, इनको खोला जा रहा है, लेकिन इनमें भी लिमिटेड ही शो रहेंगे। मतलब साहब है, कोविड जो गाइडलाइन है 50% लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। तमाम तरह के कोविड-19 नियमों का पालन किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद यदि टेम्परेचर आपका 99 से कम रहता है तभी आपको प्रवेश दिया जाएगा। तो तमाम नियमों का तो पालन किया जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात करिश्मा यही है, जब मैंने अभी बात की सिनेप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के सदस्य थे, उनका यही कहना था कि जब नई फिल्में रिलीज नहीं होंगी तो दर्शक कैसे सिनेमा हॉल तक, मल्टीप्लेक्स तक पहुंचेंगे, पुरानी फिल्में देखने वो क्यों जाएंगे। अभी इंदौर से एक तस्वीर आई जहां पर सिर्फ 5 लोग ही सिनेमा हॉल में पहुंचे थे। ऐसे में यदि 5 लोग यदि एक फिल्म देखने जाते हैं तो कैसे वो अपना खर्च निकाल पाएंगे। तो साफ यही डर है, यही कारण है कि राजधानी भोपाल के 50 में से सिर्फ 1 सिनेमा हॉल खुल रहा है, मल्टीप्लेक्स खुल रहा है। और राजधानी भोपाल के बड़े बड़े मॉलों में जो मल्टीप्लेक्स हैं उनमें से सिर्फ एक शो ही चलने वाले हैं। तो करिश्मा, डर है। वो उनका ये भी कहना है कि टैक्स माफी की जाए तो शायद आगामी दिनों में वो खोल सकते हैं। उनकी कई मांगे हैं, वो भी प्रदेश सरकार के सामने वो रखेंगे। ठीक है आकाश, वो भी मजबूर हैं, लेकिन अब परिस्थितियां इस बार थोड़ी सी अलग हैं और उसको एक्सेप्ट करने में वक्त भी लगेगा। हालांकि अब देखने ये वाली बात होगी कि किस तरीके से लोग वहां पे जुटते हैं, भीड़ जुटती है, क्योंकि ये भी सही है कि पुरानी फिल्में देखने के लिए लोग वहां पे आखिर क्यों पहुंचेंगे। तो कई सारे सवाल हैं, अब ये देखना होगा किस प्रकार से व्यवस्थाएं होती हैं और भीड़ वहां पे देखने को मिलती है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बने रहें, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। वहीं त्योहारी सीजन में बाजार के लिए एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में अब रात 10 बजे तक सभी बाजार खुले रहेंगे। दरअसल केंद्र सरकार के अनलॉक 5 की नई गाइडलाइन जारी करने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक अब पूरे मध्य प्रदेश में दुकानें अपने निर्धारित समय तक खुल सकेंगी। कार्यक्रम सामान्य रूप से हो सकेंगे, लेकिन 100 से ज्यादा लोग वाले कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। गृह विभाग के अनुसार सभी सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन, राजनीतिक, रामलीला, रावण दहन जैसे कार्यक्रमों से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी गाइडलाइन आज से पूरे प्रदेश भर में लागू हो गई है। गृह मंत्रालय ने सभी कलेक्टर को भी इसे लेकर आदेश जारी किया है। राजधानी भोपाल समेत अब पूरे प्रदेश में रात 8 बजे तक दुकान बंद करने का आदेश नई गाइडलाइन के आने तक रद्द हो गया है। आज से दुकानें, बाजार, मॉल अपने समय के अनुसार खुल और बंद हो सकेंगे। आकर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। आकर्ष, अब त्योहारी सीजन है, इसे देखते हुए एक नई गाइडलाइन बनाई गई है कि त्योहारों को देखते हुए अब बाजारों का समय भी बदला गया है कि जो दुकानें हैं अब वो 10 बजे तक खुलेंगी। लेकिन देखिए, चुनौती होगी क्योंकि त्योहारों में तो भीड़ भी जुटती है। ऐसे में इस प्रकार की ढील देना आखिर कितना उचित है, और ये फायदा साबित हो सकता है दुकानदारों को कि उनकी ग्राहकी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ भी होगा अगर संक्रमण का स्तर बढ़ता है तो।
करिश्मा, आपने साफ कहा, यदि कोविड नियमों का पालन नहीं किया गया तो ये लापरवाही बन सकती है। थोड़ी सी छूट जरूर दी गई है, लेकिन ये लापरवाही का सबब बन सकती है। कोरोना वायरस तेजी से फैल सकता है। लेकिन अनलॉक 5 में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने छूट दी थी, तो और अंतिम फैसला राज्य सरकार को दिया था। राज्य सरकार ने भी कुछ छूटें दी हैं, लेकिन कुछ पाबंदियां भी लगा के रखी हैं कि जो आयोजन होंगे उसमें 100 से अधिक लोग यदि एकत्रित होते हैं तो इसको लेकर कलेक्टर से परमिशन ली जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण जो त्योहारों सीजन में सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बाजार खुलने का समय है वो 8 बजे से बढ़ाकर 10 बजे तक कर दिया गया है, जो आम लोगों के लिए और व्यापारियों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। लेकिन साफ तौर पर करिश्मा यही है कि ऐसे में पुलिस और जितनी भी जिला प्रशासन से तमाम जो टीमें हैं जो पहले ही कोरोना वायरस से संक्रमित हो रही, मतलब कोरोना वायरस लगातार संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में उनके लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है कि यदि जो समय है वो बढ़ गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक जगह पर एकत्रित होने के लिए अनुमति दी जाती है तो कोरोना संक्रमण तेजी से फैल सकता है और उनके लिए चुनौतियाँ काफ़ी बढ़ जाएंगी। करिश्मा, बिल्कुल, व्यवस्थाएं तगड़ी और दुरुस्त करनी पड़ेगी, तभी इस प्रकार की जो ढील है वो सही साबित होगी, नहीं तो ये लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।